Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उर्मिला के पति का व्यापार अच्छा था। धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर में रोजाना फल, सब्जी, अनाज भरपूर मात्रा में आता था। पर कहते हैं ना, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उस चीज की कदर नहीं होती। ऐसा ही उर्मिला के साथ था। उसे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह उनकी कदर नहीं करती थी। उर्मिला, यह क्या? तुमने रात की दाल फिर से नाली में फेंक दी। अभी मैं घर में घुस रही थी तो मैंने देखा नाली में बहुत सारी दाल पड़ी हुई थी। अरे, उतनी चीज बनाया करो जितनी की खाई जाए। ऐसे नाली में फेंकने से अन्न का अपमान होता है। क्या माँ जी, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हो? अब घर में कोई कमी हो तो हम रात की दाल सुबह खाएं भी। जब भगवान की दया से हमारे घर में खुला खाना पीना है तो फिर हम ताज़ा ही बनाएंगे। न रात की दाल घर में कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने नाली में फेंक दी। बहू, उनसे पूछो जिन्हें एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा काम है समझाना, बाकी तुम आजकल के बच्चे हो, तुम बात पर अमल करो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। उर्मिला की सास उसे समझा समझा कर थक गई थी, पर उर्मिला थी कि उसे अपनी सास की ये बातें बुरी लगती थीं। उर्मिला रोजाना ही बहुत सा भोजन खराब करती थी, पर उसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। भाभी, रात के राजमा बचे हुए हैं, उनका क्या करूं? रणा, क्या है? बाहर कूड़ेदन में फेंक दे। अरबी की सब्जी रोटियों और खड़ी चावल बना ले। अरे उर्मिला बहू, अरबी की सब्जी रोटियां खड़ी चावल इतना कुछ कौन खाएगा? आनंद भी बाहर गया हुआ है, घर में हम दो लोग ही तो हैं। माँ जी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप खाने पर बहुत नजर लगाने लगे हो, हर समय टोक रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे यह आपकी आदत अच्छी नहीं लगती। बहू, मैं नजर नहीं लगा रही हूँ। रात को इतने सारे राजमा तुमने बनवा लिए। तुम्हें पता था कि आनंद 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और मैं राजमा रात में खाती नहीं हूँ। तुमने फिर भी आधे किलो से ऊपर राजमा बनवा लिए। बताओ, अब फेंकने पड़ रहे हैं ना? सुबह नाश्ते में तुमने पकड़े तलवा लिए, वो इतने भारी हो गए तो अब खड़ी भी बनवा रही हो। कोई बात नहीं, मैं बनवा रही हूँ। खराब होगा तो शाम को फेंक दूंगी। आपने नहीं खाना हो तो रहने देना। उर्मिला ने ढेर सारा खाना बनवा लिया, पर ज्यादा किसी ने कुछ खाया नहीं, इसलिए उर्मिला इस खाने को सड़क पर फेंक रही थी। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने उर्मिला को ऐसे करते देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? क्या यह अन्न खराब हो चुका है जो तुम इसे कूड़े में फेंक रही हो? अरे साधु बाबा, हमारे यहाँ भोजन खराब हो तब नहीं फेंका जाता। जब मुझे लगता है कि इसे कोई खाएगा नहीं तो मैं इसे फेंक देती हूँ। अब दिन में खा लिया, इस समय कोई भी खाने वाला नहीं। मैं खुद इस खाने से उब गई हूँ तो मैं इसे फेंक रही हूँ। अब रसोई में रखकर जगह थोड़ी भरनी है। बेटी, ऐसे सही अवस्था में रखे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे मानपूर्णा नाराज होती है। अन्न फेंकना बहुत गलत बात होती है। इसकी जगह तो तुम यह अन्न गरीब और भूखे लोगों में बांट दिया करो, उससे तुम्हें दुआएं मिलेंगी। बाबा, इतना समय किसके पास है कि मैं गरीब और भिखारी लोग ढूंढती फिरूं और यह खाना बनाकर उन्हें बांटूं, और सबसे बड़ी बात, खाने पर पैसा हमारा लगे और मज़े गरीब और भिखारी उड़ाए। यह तो कोई सही बात नहीं हुई। मुझे तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहीं आपको तो इस भोजन का लालच नहीं है। उर्मिला की बात सुनकर साधु बाबा क्रोध में आ जाते हैं और वह उर्मिला को श्राप दे देते हैं। तुम मेरा अपमान कर रही हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस अन्न का तुम अपमान कर रही हो वो अन्न तुम्हारे घर में ही नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उर्मिला मुंह बनाती हुई घर के भीतर आ जाती है। उसने साधु बाबा वाली बात किसी को भी नहीं बताई। उसी शाम जब सबको खाना परोसने लगी, अचानक सब्जी में एक छिपकली आकर गिर गई। उर्मिला घबरा गई और उसके हाथों से सब्जी का पतीला छूट गया। छिपकली? इसमें छिपकली कैसे आ गई? कोई बात नहीं बहू, हम खाली रोटी ही खा लेंगे। उस रात पहली बार सब लोग अचार से रोटी खाकर सोए। उर्मिला को यह सब समझ में नहीं आया। अगली सुबह पति जब सोकर उठा तो उसे पता चला
कि गोदाम में चोरी हो गई है और सारा अनाज चोरों ने चुरा लिया है। पता नहीं माँ, आज तक गोदाम में कभी चोरी नहीं हुई। लाखों का माल था। त्योहार नजदीक आने वाले हैं। चोर सारा माल चुराकर भाग गए। मैं तो कहीं का नहीं रहा, सब कुछ उधार पर लिया हुआ था। अब पैसे कैसे चुकाऊंगा भगवान? जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि उर्मिला के पति आनंद का काम बिल्कुल ठप हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। जिस घर में तीनों समय ताजा भोजन बनता था और उर्मिला कितना भोजन बर्बाद कर देती थी, आज उस घर में गिनती की रोटी बनने लगी। उस रात उर्मिला भूखी ही सो जाती है। अचानक उसके मन में उन साधु बाबा का ख्याल आता है और वह सुबह अपनी सासू माँ को सारी बात बता देती है। वह दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं। साधु बाबा उन्हें एक उपाय बताते हैं। आज किसी गरीब को खाना खिला देना, अन्न माता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और वह दोनों ऐसा ही करते हैं और घर आ जाते हैं। तभी आनंद को पुलिस का फोन आता है और वह चोर पकड़े जाते हैं। आनंद का व्यापार दोबारा चलने लगता है और उर्मिला भी अब अनाज का सामान करती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.